ना, एक बहुत प्यारे भाई है जी। वो बिल्कुल अकेले रह गए तकरीबन। अच्छा। तो मुझे वो कह रहे थे कि सर क्या हुआ ये? मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, पहले आपके 2000 दोस्त होते हैं, सारे एक वाइब्रेशन पे होते हैं, फिर उनमें से आप थोड़े से अपने आप को रिफाइन करते हैं, अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी को, तो वो उस फ्रिक्वेंसी पे 100 लोग होते हैं, आप उनके साथ चलते हैं, फिर आप और रिफाइन करते हैं अपनी फ्रिक्वेंसी को, और उसमें हो सकता है 2 लोग हो तो आप उनके साथ कंफर्टेबल हो गए, ठीक है ना? बात यह है कि आपकी तमाम चीज़ें आपके ऑरे से चल रही हैं, आपकी सेहत आपके ऑरे से, आपकी वज़ाकता जाज़िबियत आपके अच्छा। ऑरे से, आपकी लोगों का आपसे रवैया, मिसाल के तौर पे मैं आपके पास आके कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, जी, जी। तो वो मैं बेचूँगा तो मैं अपना रिस्क या अपनी तरक्की करूँगा ना। आप मुझे मेरे सामने बैठते ही आप रिजेक्ट कर देती है मेरी पर्सनैलिटी को या मेरी वाइब्स को, आप तो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, चाहे उसमें जितने मर्ज़ी फ़ायदा हो आपको। आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरे प्रोडक्ट को भी रिजेक्ट कर दिया। कभी-कभी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मासूम हमारे सामने बैठे होते हैं। हाँ, हाँ। उनकी मासूमियत की वजह से हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्योंकि हाँ। दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ओरिजिनैलिटी है। अच्छा। जो बंदा मास्क लगाएगा, जो फेक होगा, बेशक। जो अंदर से कुछ और होगा, बाहर से, तो आपको वाइब्स आनी शुरू हो जाएँगी, आपको सिग्नल्स आने शुरू हो जाएँगे कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो फिर आप उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट योर ऑरा। ठीक है, तो अपना ऑरा खुद महसूस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? आप देखिए, आपको अपनी भूख कैसे महसूस होती है? भूख लगती है। लगती है, आवाज़ें अपनी आती हैं भूख प्यास की। कैसी महसूस होती है? हुँ, प्यास लगती है। बिल्कुल। आपको अपनी लो एनर्जी कैसे महसूस होती है? आपकी थकावट होती है। हुँ। आपके ऑरा के 7 चैनल हैं, ठीक है? अच्छा, और अच्छा, ये ऑरा एक ऐसी चीज़ है जिसमें घरेलू टोटके नहीं चलते। अच्छा, जी, जी, ओके। नहीं, नहीं। जब तक आपको पता ना हो कि मेरा कौन-सा कलर ज़्यादा है या अच्छा। कौन-सा कलर कम है, अगर आप इंटरनेट से कोई हुँ, चीज़ देख के भी अपने सब कलर्स को इम्प्रूव करना भी चाहते हैं, और आपका वो कलर जो ज़्यादा हो जिसने बाकी कलर को गैर मुतवाज़िन किया हो, हुँ, आप उसको भी और बढ़ा दें किसी प्रैक्टिस से। ओके। आपको प्रिसाइज़ली पता होना चाहिए कि आपका सैक्रल चक्रा कितना कितना फ्लो में है, आपके रूट ने कितना पुश दिया है। हुँ, फिर आपकी जो फाइनेंस की एनर्जी है, सोलर प्लेक्सिस, हुँ। इसकी वेरिएशन कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? ये कहीं उल्टा तो नहीं घूम रहा? कहीं आप एंटी एनर्जी क्लॉकवाइज़। वैम्पायर तो नहीं बन गए? अच्छा, एनर्जी वैम्पायर बन सकते जी, हैं जी, अगर आप उल्टा हो जाए? देखें, आप ये पंखा है ना, जी, जो आप एग्ज़ॉस्ट लगाते हैं, हाँ जी। इससे बड़ी आसान मिसाल है, एग्ज़ॉस्ट लगे होते हैं। आप जब टेबल फैन को अपने सामने रखते हैं, हुँ, तो क्या होता है? वो हवा आपकी तरफ खींचते हैं, हुँ। उसका रुख उल्टा कर दें, हाँ, तो दूसरी तरफ हवा दूसरी जाएगी। तरफ हाँ जी। आपकी एग्ज़ॉस्ट बन जाता है। तो अरे! एग्ज़ैक्टली आपके जो क्लॉकवाइज़ आपका जो एनर्जी पॉइंट है वो घूमता है, और वो एक उसकी भी मुतवाज़िन एक रफ़्तार होनी चाहिए, वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्लो भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस। और किसी वजह से अगर ईविल आई एंटिटी हो जाए, हुँ, ब्लैक मैजिक एंटिटी हो जाए, हुँ, और वो उल्टा घूमना शुरू हो गया, हुँ। तो जो एनर्जी वाले मेरे सामने आएँगे ना, उस फाइनेंस एनर्जी वाले, मैं उनकी एनर्जी को ना अपनी तरफ वैसे वैम्पायर बन जाऊँगा। अच्छा, वो मेरे किसी काम नहीं आएगी। वही, इतनी एनर्जी मेरे किसी काम किसी नहीं काम आएगी, नहीं तो जो नहीं एनर्जी एम्पायर हो तो बादशाह होते थे। बादशाह होते। मगर उनकी वो एनर्जी फ्लो में ले आते हैं और उनकी वो एनर्जी सक कर लेते हैं। तो अगर हुँ, आपके अंदर से वो फाइनेंस की एनर्जी खत्म हो गई, आपके सोलर प्लेक्सिस रिलीज़ ही नहीं कर रहा, हुँ, हुँ, तो हुँ। आप कैसे उस यूनिवर्स को वो देंगे? कैसे यूनिवर्स उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? कैसे आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटी आएँगी? क्योंकि जी। ये 7 एनर्जीज़ आपकी बॉडी से निकलेंगी, चैनलाइज़ होंगी, हुँ, तो फिर वही चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता वो इस वाइब्रेशन पे आपके करीब आती जाएँगी ना। तो अच्छा, अगर आपकी बॉडी वाइब्रेशन ही क्रिएट नहीं कर रही, नहीं कर रही। तो आप कैसे कर लेंगे उसको? हुँ, तो एक इंसान अपना ऑरा कैसे देख सकता है? लाइक व्हाट आर दोज़ पैरामीटर्स? अगर मतलब एक आम इंसान है, उसको तो नहीं पता कि ऑरा है क्या? जैसे मैं हूँ, मुझे तो किसी के कोई कलर्स नज़र ही नहीं आ रहे हैं अभी यहाँ आपको पे। मैंने तस्वीरें दिखाई हैं जी। किलियन कैमरा की, हाँ जी, ठीक हाँ है? जी, ऑफ द रिकॉर्ड अब रिकॉर्ड। आप जैसे आप एटम को नहीं देख सकते, उसके लिए आपको मेज़रमेंट की मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए आपको। हुँ, इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप उसको फ़ील कर सकते हैं, तो ऑरा तो हर कोई बंदा नहीं देख सकता। नहीं देख मगर सकता। कैमरे से तो आप उसकी तस्वीर उतारें, आप देखें, हुँ, मगर आपको उसको देखना ही क्यों है? आप उसको आपका अपना ऑरा आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपसे हुँ, लोग दूर जा रहे हैं, हुँ, अगर आप मेहनत करने के बावजूद भी आपके काम नहीं हो रहे, अच्छा। अगर लोग आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे, आप 10 बंदों के सामने किसी कतार में खड़े हैं और हुँ, लोग आपको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे एज़ ए मेल, एज़ ए फीमेल, एज़ अ कि आपकी एग्ज़िस्टेंस ही ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब है कि आपकी फीमेल एनर्जी या मेल एनर्जी बिल्कुल ड्रॉप हो गई है ना। अच्छा। क्योंकि आपने नोट किया होगा जी, जी, कि ख़वातीन के अंदर एक हिस्स होती है कि पीछे से भी कोई बंदा अगर उसको घूरता है ना, तो आपको उसी बिल्कुल, वक़्त पता चल पता जाता है, चल मुड़ के जाता गुस्से है। से देखती हैं या आप इरिटेट हो जाती है। हुँ, तो वो
क्या होती है, वो हमारी एनर्जी का जो फ्लो है हमें बताता है ना कि देयर इज समथिंग बैड इज कमिंग सिग्नल आ टुवर्ड्स रहा यू, होता सिग्नल है, आ रहा होता है। ओके। तो आपकी कोई भी चीज़ अगर काम नहीं कर रही तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में कोई मेडिकल, मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि जो 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 मेडिकल है ना, या आप मुझको इस तरह कह दें, जो फिजिक्स और मेटाफिजिक्स है ना, दोनों एक चीज़ है। अच्छा। अगर आप ही कोई चीज़, आपका ऑरा ख़राब होगा तो उससे चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, मगर अगर वो ख़राब हो गई तो फिर हम मेडिकल के पास जाएंगे ना। एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पे मुझे कोई कट लग गया, मेरा सर में कोई खून आ रहा है, खून ब्लीडिंग आ हो रहा है, तो मैं जाके, उसका फिजिक्स ये कहेगी कि जाके उसको टांके लगाओ भाई, वो हीलिंग से तो नहीं ठीक होगा नहीं ना, ठीक होगा। क्योंकि तमाम रास्ते मेरे अल्लाह के हैं। हाँ ये जी। जो हमने डिफरेंट जोन बना लिया है ना, कि ये जो मेटाफिजिक्स है ये अलग चीज़ है, जो फिजिक्स है वो अलग चीज़ है, और एक दूसरे के खिलाफ हम सब ने लेके चलना। देखें हमारा मकसद क्या होना चाहिए, जो इंसान है ना उसकी खिदमत, चाहे मैं मोची बन के करूं, चाहे मैं डॉक्टर बन के करूं, चाहे मैं दर्जी बन के करूं, चाहे मैं प्रेजेंटर बन के करूं, चाहे मैं कैमरामैन बन के करूं, असल चीज़ में वैल्यू ऐड करनी है ना यूनिवर्स में, उसमें मैं कितना ऑनेस्ट हूँ मेरे अल्लाह ना, तो वो देखना है। बिल्कुल। तो हम सब का रास्ता एक है, हम सब की मंजिल भी एक है। भलाई। कोई हीलर जो है ना, कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई भी जो इंसानियत की खिदमत कर रहा है, तो उनका मकसद तो एक ही है। एक ही है, बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं। आप जब Very true. आप जो आपने इतनी अच्छी जैकेट पहनी हुई है, तो क्या ये एक बंदे ने तो नहीं बनाई, किसी ने जिप बनाई है, किसी ने इसके बटन बनाए हैं, किसी ने किसी ने डिजाइन इसको बनाया डिज़ाइन है। बनाया है, हाँ। किसी ने इसको सिया है, किसी ने इसको प्रेस किया है, तो हम्म, फिर ये जैकेट बनी है ना। बिल्कुल हम है। सब कायनात में अपने अपने रोल को करने के लिए बैठे हैं। कोई ना कम है ना ना कोई ज्यादा। ज़्यादा, हम सब ने अपना अपना रास्ता सीधा करना है, सिरात मुस्तकीम वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अपना ऑरा सेट कर लिया है लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, तो उसका हिसार कैसे बनाया जा सकता है कि कोई भी उसको अफेक्ट ना कर सके? देखिए ये सवाल मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता था कि आप पूछेंगे। वेल डन, थैंक वेरी गुड। आप जब घर लेते हैं हम्म। तो उसकी हदूद बनाती है ना अपनी मर्जी से। किसी का 5 मरले का घर है, किसी का 10 मरले का घर है, किसी का 10 कनाल का घर है, किसी का 1 मरले का घर है, मगर आप उसकी हद बनाती है। हम इतने सादा लोग हैं, हमने अपनी एनर्जी की हद ही कभी नहीं बनाई, ना हमें किसी ने बताया। आप अपने ज़हन, अच्छा आप कभी, आपके तवज्जुह से अपने बहन भाइयों को ना मैं एक बात बताने लगा, आपको नमाजों के औकात के लिए ना किसी वक्त भी उठने के लिए किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप रात को सोने से पहले अगर फजर है ना, मिसाल के तौर पे 4:30 बजे, तो आप सिर्फ एक आवाज़ बुलंद से कहें कि मुझे 4:30 उठा देना प्लीज़। अच्छा। प्लीज़ कहेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। आप ये देखिएगा कि 4:30 का जो सेकंड की टिक होगी ना, आपकी अचानक आंख खुलेगी, और वो जो आपकी आंख खुलेगी उसमें ना आपको कोई कसाफत होगी, ना कोई थकावट होगी, जो आपको वो एक एनर्जी उठाएगी। उसको आप कोई भी नाम ले लें। एग्जैक्टली हमारे आसपास मेरे अल्लाह ताला ने बड़ी हमारी, आप जब अपनी औरे की एक हद मुकर्रर कर लेना अपने जहन में कि भाई ये मैं आज अपनी औरे की एक हद मुकर्रर कर रहा हूँ, इसके अंदर ही ट्रेस पासिंग होगी कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी, और आप आंखें बंद करें और अपने इर्द गिर्द एक महसूस करें कि एक नीले रंग की लाइट मेरे इर्द गिर्द बन गई है, हिसार बन गया मेरा। आप यकीन करें, आप बावाज़े बुलंद एक दफ़ा कहें, कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी को टच नहीं करेगी। अच्छा। आपकी अपनी ट्रस्ट पासिंग क्यों करने दें। मैं आपको ना आज एक बात बता रहा हूँ, शैतान तो हमेशा ये कहा है ना, शैतान ने एक रोल किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शैतान ने हमेशा ये क्लेम किया है कि मैं बड़ा हूँ इंसान से, मैं तो शोले से बना हूँ, ये तो मिट्टी से बना। आप सुनते हैं ना शुरू से। क्या मेरे अल्लाह ने कभी इस क्लेम को एक्सेप्ट किया? कभी भी नहीं। क्या मेरे अल्लाह ने कहा कि हाँ हाँ बड़े हो? मेरे अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरा बंदा होगा मेरे पास से नहीं लेगा, तुम कोशिश करके देख लो, जाओ करके देख लो, मेरे अल्लाह ताला ने कहा। मगर मेरे अल्लाह ताला ने उसका ये क्लेम, इसका मतलब है शैतान इतना को बड़ा नहीं है जितना हमने उसको समझ लिया, अगर हवा बना लिया कि उसको। अब यहाँ पे आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक बात करने लगा हूँ। जब कंप्यूटर बने थे उस वक्त वायरस थे नहीं थे। पहले कंप्यूटर बने नस्ल इंसानी के लिए, फिर उस पर काम हुआ, फिर कुछ गलत लोगों ने या तेज़ लोगों ने उसके वायरस बना दिए, उसको हैक करना शुरू कर दिया। अब आपके बैंकिंग का जो सिस्टम होता है, या आपके कोई सेक्रेटरीट का कोई जो सिस्टम होता है, तो उस पर फायर वॉल्स लगा दिए जाते हैं, उस पर आपके हैकर्स को रोकने के लिए।
क्या आज तक हमने कोशिश की शैतान को अपने माइंड से वसवसों से रोकने के लिए? क्या हमने कोई एंटीवायरस उसमें डाउनलोड अपने माइंड को खुला छोड़ा हुआ है ना कि भाईजान आपका घर है, जब मर्जी आए वसवसा डाले ना मेरे अंदर, आई एम ओपन टू यू, और चले जाएं। मैं भाई क्यों? आपके अंदर एक वायरस, एंटीवायरस होना चाहिए उसके लिए कि जो ख्याल आए तो उसमें से इल्हाम बजे कि भाई ये अल्हाम नहीं है, ये अभाम है। कि हमने अपने ब्रेन को इतना ओपन छोड़ दिया है कि जो भी आके उसमें चला